हेलो बेटा, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 16 जो आपके लिए एक नए चैप्टर से नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई है जो है विद्युत। तो बेटा विद्युत के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या विद्युत के बारे में आप जानते हैं तो मुझे पता है सभी आप कहेंगे यस मैम। स्विच ऑन करते ही पंखे का चलना, स्विच ऑन करते ही रेफ्रिजरेटर का चलना, कूलर का चलना, एसी का चलना, इसी को तो विद्युत बोलते हैं। बेटा ठीक है, इसे विद्युत बोलते हैं, लेकिन ये विद्युत आई कहाँ से, किस चीज़ का प्रवाह हो रहा है जिससे विद्युत बन रही है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होती है और आवेश क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं आवेश क्या होते हैं। आवेश बेटा ये एक परमाणु की मौलिक प्रकृति है। जब भी परमाणु बनता है तो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से ही परमाणु में बल का अनुभव होता है। बेटा ये आवेश जो है ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और ये आवेश जो है ये नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आवेश कैसे हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। समान आवेश एक दूसरे को बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को दूर भगाते हैं। जैसे आपको नीचे यहाँ दिखा रखा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों पर धनावेश था और दोनों पर धनावेश क्या कर रहा है, एक दूसरे को दूर भगा रहा है। दोनों पर ऋणावेश है, दोनों ऋणावेश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में आकर्षित कर रहे हैं। पता लग गया प्यारे बच्चों, क्या क्या पता लगा हमें कि जो आवेश होता है वो सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों, आवेश जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नकारात्मक मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये आवेश होता है इस आवेश पर क्या मात्रक होता है, किस में इसको मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो आवेश है हमारा, इसका ऐसा ही मात्रक होता है हमारा सी। सी क्या है यहाँ पर आपका, कूलाम। सी क्या है आपका, कूलाम। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया आपका, कूलाम। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा आवेश जो है उसका ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलाम। कूलाम को हम किससे लिख सकते हैं, सी से। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। अब आपसे पूछ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 की शक्ति -19। कितना आवेश होता है, 1.6 गुना में 10 की शक्ति -19 सी। सी क्या है यहाँ पर, कूलाम। वेरी गुड। आगे देखिए, Q इक्वल्स टू एन ई, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको। Q क्या है यहाँ पर, कुल आवेश, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है आवेश। कितने इलेक्ट्रॉन हैं उन पर कितना आवेश है, तो ये क्या होता है हमारा कुल आवेश। क्या होता है हमारा ये कुल आवेश। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर विद्युत धारा। धारा क्या होती है बेटा, करंट। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्या होता है करंट। तो सभी बच्चे अब बस सोच रहे होंगे कि जैसे ही हम बिजली के स्विच में उंगली डालते हैं तो हमें जो झटका लगता है ना वो होता है करंट। तो बेटा आखिर ये करंट आया कहाँ से, इसको करंट बोला क्यों जाता है, विद्युत धारा क्या होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब हमने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश कैसे हो सकते हैं बच्चों, धनात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, जब ये आवेश प्यारे बच्चों प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होने मतलब गति करते हैं, और दर वर्ड लिखा हुआ है, दर का मतलब एक समय में। तो यदि किसी चालक में, यहाँ पर देखेंगे आप, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से
टी समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि आपके पास एक तार का टुकड़ा था, आपने उसको चौड़ाई से काट लिया। उस टुकड़े में से अनुप्रस्थ काट मतलब कि उसका चौड़ाई से हमने एक हिस्सा काटा, उसमें से एक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस आवेश को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्या बोला जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है, आगे देखिए। विद्युत धारा का सूत्र दिखाई दे रहा है बच्चों आपको सभी को। यहाँ पर विद्युत धारा का सूत्र क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर I बराबर में Q बटा T। क्या दिख रहा है? I इक्वल्स टू Q बराबर में T। ये है I क्या है यहाँ पर बच्चों? विद्युत धारा। Q क्या है? आवेश। और T क्या है? समय। तो इसका मतलब दिए गए समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ वो क्या होता है? हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसे किससे लिखा जाता है? ए से। क्यों इसका नाम एम्पियर रखा गया? क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था? आंद्रे मैरे एम्पियर नाम के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? आंद्रे मैरी एम्पियर। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही धारा के बारे में बताया, इसीलिए विद्युत धारा का मात्रक इन्हीं के नाम पर एम्पियर रखा गया है। ठीक है बच्चों, ये तो था विद्युत धारा का SI मात्रक। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसके कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है 1 मिली एम्पियर 10 की शक्ति -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की शक्ति -6 एम्पियर। अब बच्चों जिस तरह से हम अपने शरीर का भार मापने के लिए तुला का उपयोग करते हैं ना, उसी तरह से परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको किससे मापा जाता है? एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, और उस यंत्र का नाम क्या होता है बच्चों? एमीटर। क्या नाम होता है? एमीटर। तो परिपथ में हमारे सर्किट में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितना करंट आने से बल्ब जल रहा है, तो हम उसे किससे माप सकते हैं? एमीटर से। और प्यारे बच्चों ये एमीटर जो है ये हमेशा क्या किया जाता है? देखेंगे आप यहाँ पर एमीटर जो है ये परिपथ में हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज क्रम होता है श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्किट। इस सर्किट के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? देखिए, तो इस सर्किट के अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? बल्ब दिखाई दे रहा है, हमें हमारी बैटरी दिखाई दे रही है, कुंजी दिखाई दे रही है, और एक ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ एक यंत्र दिखाई दे रहा है। और ये यंत्र क्या है? हमारा एमीटर। क्या है ये यंत्र? हमारा एमीटर। और ये क्या करता है कि परिपथ में कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है उसे मापता है। ठीक है, ये किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। विद्युत विभव किसी एक इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास कोई एक धन आवेश है, उसे आप किसी भी बिंदु से लेकर एक दिए गए A बिंदु तक लाना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? वो कार्य क्या होगा? आपका विद्युत विभव। तो आइए अब हम इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आवेश और विद्युत धारा का SI मात्रक लिखिए। तो बच्चों आवेश का SI मात्रक क्या है हमारा? बताइए। आवेश का SI मात्रक पढ़ा है ना हमने, क्या है? कूलाम। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। वेरी गुड। तो आपको पहला क्वेश्चन आ गया है, आवेश का मात्रक कूलाम और धारा का मात्रक एम्पियर। आगे देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। किसी विद्युत यंत्र से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा से प्रवाहित आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें I का मान दे रखा है। I कितना दे रखा है हमें? हम अभी इसे सोल्व करते हैं। देखिए आप, I हमें कितना दे रखा है? 0.5। ठीक है, उसके बाद आपको T दे रखा है कितना? 10 मिनट। पर हमें पता है कि समय हम किस में लेते हैं? सेकंड में।
तो बच्चों आप 10 मिनट के सेकंड बनाएंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 10 मिनट में कितने सेकंड आ जाएंगे आपके 600 सेकंड। ठीक है। विद्युत धारा से परिवाहित आवेश निकालिए। तो हम यहाँ पर हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, आवेश। तो हमें क्या चाहिए, क्यू। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई टी। ठीक है, आई भी आपके पास है यहाँ पर और टी भी आपके पास है। आप आई और टी को मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए हम करते हैं आई और टी का गुणनफल। तो आई यानी कि 0.5 और टी कितना है हमारा 600। ठीक है, तो जब हम 0.5 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा यहाँ पर Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Q। कितना आएगा Q हमारा, कर लिए सभी ने मल्टीप्लाई, जल्दी बताइए मुझे। 0.5 इंटू 600 क्या आने वाला है, वेरी गुड 300। साथ में आप मात्रक क्या लगाएंगे, तो Q क्या आएगा हमारा, आई टी। आई कितना था आपका 0.5 और टाइम कितने सेकंड निकाला हमने 600, तो हमारा Q कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 300 सी मतलब कूलम। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका Q यानी कि आवेश जो है वो कितना रहेगा 300 कूलम। ठीक है, आशा करती हूँ इस वर्कशीट से आपको विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में और आवेश के गुण धर्म के बारे में अच्छे से पता चल ही गया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।